नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रचना सागर के दिव्यम पाठ्य पुस्तक का कक्षा पंचमी का पाठ 14 श्लोक कर रहे हैं। पहला है हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणै किम प्रयोजनम। इसका अर्थ है हाथ का आभूषण, भूषणम मतलब भूषण, दान देना होता है। गले का, कंठस्य मतलब गले का आभूषण, सच बोलना होता है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम मतलब कानों का आभूषण, शास्त्रों को सुनना होता है। तो अन्य आभूषणों की, भूषणै की प्रयोजन मतलब तो अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि अगर हम अपने हाथों से दान देते हैं और हमेशा सच बोलते हैं और अच्छी बातें सुनते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, तो हमें अन्य आभूषणों की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद है सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एषः धर्म सनातनः। इसका अर्थ है सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब है कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए और ऐसा सच बोलना चाहिए जो सबको अच्छा लगे, और ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए जो किसी को बुरा लगे। प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्म सनातनः। प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, अनृतम मतलब झूठ, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यह सनातन धर्म है, यानी कि हिंदू धर्म है कि ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो किसी को अच्छा लगे। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विनयाद् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः तथा सुखम। इसका अर्थ है विद्या ददाती मतलब देती है, क्या, विनयम विनम्रता, पोलाइटनेस। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से याति मतलब आती है, क्या आती है, पात्रता। विनम्रता से पात्रता आती है, पात्रता योग्यता, एबिलिटी। विद्या हमें विनम्रता देती है यानी कि पोलाइटनेस देती है, फिर विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस से पात्रता एबिलिटी आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से धन प्राप्त होता है। जब एबिलिटी आ जाती है तो धन प्राप्त होता है। फिर धन से हम धनात् धर्मम तथा सुखम, फिर धन से हम धर्म के काम करते हैं और फिर सुख प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि जब हम विद्या को ग्रहण करते हैं तो हमारे में पोलाइटनेस आती है, और पोलाइटनेस आने से हमारे में पात्रता एबिलिटी भी आती है। हम सब कुछ पेशेंटली अपना विद्या को ग्रहण कर सकते हैं, हर कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे में जब एबिलिटी आती है तो उससे हम धन प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम कोई हमें एबिलिटी आती है तो हम कोई जॉब भी कर सकते हैं, या कोई बिजनेस करते हैं वो भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं, और फिर उससे अच्छा धन प्राप्त होता है। और जब धन होता है हमारे पास तो उससे हम अच्छे काम करते हैं, फिर अच्छे काम करते हैं तो फिर हमें आगे जाकर हमें सुख मिलता है, और इस जीवन में भी सुख मिलता है और आगे के जीवन में भी सुख मिलता है। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। इसका अर्थ है आलसी को विद्या कहाँ, बिना विद्या के धन कहाँ, बिना धन के मित्र कहाँ, और बिना मित्र के सुख कहाँ। इसका मतलब है कि जो आलसी, कोई भी आलसी होता है वो विद्या ग्रहण नहीं कर सकता या कुछ भी सीख नहीं सकता। अगर विद्या ग्रहण नहीं की होगी तो धन प्राप्त नहीं होगा, धन नहीं होगा तो धन के बिना कोई मित्र नहीं बनता है, कोई रिलेटिव्स भी पास में नहीं आते हैं, रिश्तेदार भी पास में नहीं आते हैं। और जब कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई मित्र नहीं होगा, कोई फ्रेंड नहीं होंगे,
तो उसके बिना फिर सुख कहाँ से होगा। पांचवा है नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षः च मूर्खः च न नमन्ति कदाचन। इसका अर्थ है नमन्ति मतलब झुक जाते हैं, फलिनो वृक्षः फल वाले वृक्ष, फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जना मतलब गुणी व्यक्ति झुक जाते हैं, जो जिनमें गुण होते हैं वो झुक जाते हैं, वो अकड़ते नहीं है, वो झुक जाते हैं। और इसी तरह से शुष्क वृक्ष मतलब सूखे हुए जो पेड़ होते हैं और मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो कदाचन मतलब कभी भी नहीं झुकते हैं, वो हमेशा सीधे ही खड़े रहते हैं। और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो अकड़ के खड़े रहते हैं, उनको समझ ही नहीं होती कि कैसे बिहेव करना है और अपनी ही बात पर गलत हो या सही हो अपनी बात पर अड़े हुए रहते हैं। फिर है अभिवादनशीलस्य नित्यं हृदोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो व्यक्ति अभिवादनशील है और नित्य मतलब प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी तस्य मतलब उसकी चत्वारी चार चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ती हैं? आयु एज, विद्या पढ़ाई, यश और बल। आयु विद्या यश और बल। आयु क्या होती है? उम्र। विद्या पढ़ाई होती है, यश फेम होती है और बल बढ़ता है। जो व्यक्ति हमेशा हर एक की रिस्पेक्ट करता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, जो घर में आते हैं उनका अभिवादन करता है, उनका स्वागत करता है या बड़े बड़े लोगों का सबका सम्मान करता है और बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। उम्र बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। इसके बाद है शब्दकोश। शब्द अर्थ। भूषणम होता है गहना या आभूषण। कंठस्य गले का। सत्यम सच। ब्रूयात बोलना चाहिए। अनृतम झूठ। सनातनः सनातन। ददाति देती है या देता है। विनम विनम्रता। याति आती है। पात्रता योग्यता। अलसस्य आलसी का। कुतः कहाँ से। मित्रम मित्र। नमन्ति झुकते हैं। गुणिनः गुणी। कदाचन कभी नहीं। नित्यम हमेशा। वर्धन्ते बढ़ती है। यशः कीर्ति फेम को बोलते हैं। आयु क्या होती है? उम्र एज। इसके बाद है अभ्यास। शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। MCQs हैं ये। टैच ना ब्रूयात तो क्या होगा? अनृतम ना ब्रूयात झूठ नहीं बोलना चाहिए। कंठस्य भूषणम सत्यम अस्ति गले का आभूषण सच बोलना है। दूसरा है विद्या विनम्र ददाति विद्या विनम्रता देती है। फलिनो वृक्षः सदैव नमन्ति फल वाले वृक्ष हमेशा झुक जाते हैं। इसके बाद है एक पदेन उत्तरत एक शब्द में उत्तर दीजिए। हस्तस्य भूषणम किम अस्ति हाथ का आभूषण क्या है? दानम दान देना। विनयात का याति विनम्रता से क्या आती है? पात्रता पात्रता। श्रोतस्य भूषणम किम अस्ति कानों का आभूषण क्या है? शास्त्रम शस्त्रम नहीं शास्त्रम है। कानों का आभूषण शास्त्रों को सुनना है। किम ब्रूयात क्या बोलना चाहिए? सत्यम सच बोलना चाहिए। कीदृशः जनाः नमन्ति कैसे लोग झुक जाते हैं? गुणिनः गुणी व्यक्ति झुक जाते हैं। निम्नलिखित शब्दांत तेषाम् अर्थैः सह मेलयत। निम्नलिखित शब्दों का उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए। भूषणम क्या होता है? गहना। ददाति देती है। पात्रता योग्यता। धनम धन। कदाचन कभी नहीं। आयु उम्र। इसके बाद है चौथा प्रश्न है मंजूषातः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत।
मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। विनयाद डैश याति, विनयाद पात्रता में याति, विनम्रता से पोलाइटनेस से पात्रता आती है, एबिलिटी आती है। अधनस्य कुतो विद्या, यहाँ अलसस्य आएगा, अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। यहाँ पर आएगा अधनस्य कुतो मित्रम, बिना धन के मित्र कहाँ। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, जो किसी को बुरा लगे ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद है इनको शुद्ध करना है, जो ये रंगीन शब्द हैं इनको शुद्ध करना है। शुष्क वृक्षाणी कदापि ना नमन्ति, वृक्षाणी नहीं होता, वृक्षा होता है, क्योंकि वृक्ष पुल्लिंग में है तो ये बालक की तरह चलेगा, बाला बालौ बाला होता है, तो ये वृक्षः वृक्षौ वृक्षः। शुष्क वृक्षः कदापि न नमन्ति, सूखे पेड़ कभी नहीं झुकते हैं। धनम बिना मित्रः न मिलन्ति, तो ये मित्रः ये क्या है, मित्र क्या है, नपुंसक लिंग शब्द है, तो ये फल की तरह चलता है। मित्रम मित्रे मित्राणि, धनम बिना मित्राणि न मिलन्ति। अस्माकं जिह्वायाम मधुरता भवेत्, जिह्वायाम नहीं होता, जिह्वायाम होता है, जिह्वायाम, हमारी जीवा में मधुरता होनी चाहिए। एषा धर्मम सनातनः अस्ति, यह सनातन धर्म है, तो एषा स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन यहाँ पर आएगा एषः। हिरणः तीव्रम धावति, तो हिरण नहीं होता, हरिणः होता है संस्कृत में। हरिणः तीव्रम धावति, हिरण तेज दौड़ता है। ये पाठ पूरा हुआ, आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।